हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर चल रहा था उसका एग्जाम्पल कुछ बचा हुआ है, उसी एग्जाम्पल को आज लेकर के आए हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 18, 16, 17 हमने किया। एग्जाम्पल नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y बराबर x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा ज्ञात करना है जहां यह x अक्ष को काटती है। x अक्ष को काटती है तो सबसे पहले स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वन। यही निकालना है हमको, स्पर्श रेखा का समीकरण। और ये कह रहा है कि x अक्ष पर काटती है। अगर कोई भी इस ग्राफ को, अगर ये ग्राफ x अक्ष पे अगर ये काट रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर y निर्देशांक कितना है? 0। जहाँ x अक्ष पे कोई काटेगा वहाँ y निर्देशांक कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना? तो y को 0 लेंगे, x का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। x यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन y ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पर भी है, ये x अक्ष पे है। एक्स अक्ष पे कोई भी अगर काट रहा है या एक्स अक्ष पर मतलब कि कोई भी बिंदु है तो अक्ष पे है ना, y से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। y बराबर 0 होता है। अगर y अक्ष पे होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से हमको बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर वक्र y बराबर x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जहां पर x अक्ष को काटती है। अगर ग्राफ x अक्ष को काट रहा है वहां से स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही निकालना है हमको। तो अगर ग्राफ में, अगर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर कोई बिंदु यहाँ पे काट रहा है इस बिंदु पे, तो यहाँ y का वैल्यू 0 है। एक्स अक्ष तो यही है ना, कहीं पे भी काट रहा है, अगर एक्स अक्ष पे काटेगा तो y का वैल्यू 0 आएगा। अगर y अक्ष पे काटेगा तो x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि सॉल्यूशन, चूंकि वक्र जो है ना, वक्र x अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटती है। तो मतलब है कि y, वक्र y है ना, वक्र यही है, वक्र y बराबर कितना हो जाएगा? 0। y बराबर 0। तो y का वैल्यू 0 है, उस समय x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर y बराबर 0 है तो y का जो वैल्यू है हमारा x माइनस का 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ से हमको x का मान आ जाएगा। y के जगह पे क्या डालेंगे? 0। y की जगह पे 0 डालें और यहाँ पे x माइनस 7 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की ये टोटल इधर गुना होगा तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 बराबर x माइनस कितना? 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। x का वैल्यू आ गया 7। इस बिंदु में x का वैल्यू आ गया 7 और y कितना है? y तो 0 है ना? अब देखिए हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो वो ये होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब हमको इसमें से x1 और y1 पता है। x1 का वैल्यू, ये हमारा x1 का वैल्यू है और ये हमारा y1 का वैल्यू है। निकालना क्या है? dy बटा dx निकालना है। ठीक है ना? तो चूंकि y बराबर है ये वाला x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना? तो इसको हम निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये बन गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। इसको क्या करते हैं कि नीचे अंडर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां से आ जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ
एक्स माइनस सेवन अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x कितना माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है ना। ये बन गया हमारा, बस नीचे दोनों को गुना किए हैं, ठीक है ना। x में x से गुना किए, x में माइनस 3 से गुना किए, माइनस 2 में x से गुना किए, माइनस 2 में माइनस 3 से गुना किए, तो वो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया हमारा u अपॉन v, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर नीचे वाला का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका x माइनस 7 का ऊपर वाला का। अब माइनस ऊपर वाला सेम x माइनस 7 और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका नीचे वाला का एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर नीचे जो भी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए ये सेम उतर जाएगा और x माइनस 7 का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू कितना यहाँ 1 और ये x माइनस 7 और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालें तो क्या आ जाएगा 2x और माइनस में 5, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, ठीक है ना। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और बीच में यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, बीच में माइनस है, नीचे दिख रहा है dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन अगर कर ले तो यह रहने देते हैं x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में कितना 6। डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना है, निकल गया डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, क्लियर ना। ये जो डिफ्रेंशिएशन है x बराबर कितना पे 7 पे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स कब x बराबर 7 पे, x बराबर 7 पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है 7 रखना है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर बराबर ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 7 और प्लस में 6, ठीक है। इधर में देखिए कि माइनस 7 और मल्टीप्लिकेशन 2 गुना 7 और माइनस 5 बटा एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 गुना के 7 और प्लस में 6, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये पद को देखिए थोड़ा सा, इस टर्म्स को देखिए कि 7 में से 7 घटेगा तो 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स जो है dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 35 प्लस कितना 6 और माइनस कितना 0 अपॉन में सेम चीज है नीचे 49 माइनस 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स ये आ गया हमारा 49 और 6 मिलकर के 55 में से 35 गया तो कितना 20, 35 में से 55 गया तो 55 में से 35 गया तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन में ये 20 का स्क्वायर एक 20 से एक 20 कट जाएगा, कितना बचा dy अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आ गया 1 बटा कितना आया 20। इसकी आवश्यकता थी हमको, dy अपॉन डी एक्स की आवश्यकता थी। अब यहाँ से हम बुक में बहुत छोटा दिया गया लेकिन उतना छोटा ये है नहीं, ठीक है ना। ये देख लीजिए कि यहाँ पे मान डाल देंगे y1 पता है x1 पता है y1 पता है x1 पता है dy अपॉन डी एक्स हमने निकाला 8.7 पे, ठीक है।
अब यहां से स्पर्श रेखा का जो समीकरण बनेगा हमारा वो यही है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, x माइनस एक्स वन मान को रखिए। तो y माइनस जीरो बराबर dy बटा डी एक्स कितना 20 और x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। आ गया, y में से जीरो जाएगा, यहाँ 20 से गुना हो जाएगा तो कितना बन गया 20y बराबर x माइनस कितना 7। यही समीकरण है। ज़्यादा से ज़्यादा हम x को इधर ला सकते हैं, चाहे y को उधर ले आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 20y बराबर कितना 7, ठीक है। देखिए ये आंसर है इसका, समझिएगा फिर से। क्वेश्चंस कह रहा है कि वक्र दिया गया है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जहां x अक्ष को काटती है। अगर कोई भी ग्राफ या रेखा या वक्र अगर x अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब है कि उस बिंदु पर y का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो हमने कहा कि वक्र y जो है x अक्ष को काटती है, मतलब है y का जो निर्देशांक होगा, y का जो बिंदु होगा वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो वहां से हम y बराबर जो हमारा वक्र दिया गया है वहां से हम वो पॉइंट को निकालें जो ग्राफ का हिस्सा है, जो इस वक्र का हिस्सा है। तो x का जो मान आया कितना आया 7 आया, ठीक है। उसके बाद हमको जब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है कि y माइनस वाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये निकालने के लिए हमको y1 और x1 तो पता है, क्या पता करना था dy बटा डी एक्स। तो जब इस वक्र का हम इस y बराबर समथिंग का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमारा dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन निकाले थोड़ा सा बड़ा था तो उसका मान कितना आया उस पॉइंट पे जहां x बराबर कितना था 7, ठीक है ना, y बराबर 0 था। तो इस पॉइंट पर निकाले तो कितना आ गया 1/20। अब इस 1/20 को यहाँ पे हमने डाला, 1/20 को हमने यहाँ पे डाला, तो ये जो आ रहा है हमारा y बराबर y माइनस y1 का वैल्यू 0 था, ठीक है, बराबर dy बटा डी एक्स का वैल्यू कितना था 20 और x माइनस x1 का वैल्यू कितना आ गया 7। इस 20 को इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y में से 0 घट रहा है मतलब कुछ घट रहा है, 0 है तो 0 घटे चाहे बढ़े फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बन गया हमारा 20y बराबर x माइनस 7। ज़्यादा से ज़्यादा इस x को इधर ले आइए, 7 को भी इधर ले आइए जो यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों है। अगर आपको आंसर मैच अगर नहीं कर रहा है तो हम बता देते हैं क्या होता है कि हमारा जो आया y माइनस 0 बराबर 1/20 इंटू एक्स माइनस 7। हमने क्या किया इसको गुना किया तो y में से 0 घटा तो y बचा 1/20 इंटू एक्स माइनस 7। इस 20 को इधर गुना किए तो 20y आ गया बराबर x माइनस 7। इस x को इधर लाया गया है तो 20y माइनस एक्स और माइनस 7 को इधर ले आएंगे तो प्लस 7 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये भी आंसर है, तीनों आंसर मान्य है, ठीक है। देख लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वक्र दिया गया है और वक्र के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, ठीक है ना, समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का जो समीकरण बनेगा हमारा उसके लिए हमको क्या चाहिए dy अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है ना, dy अपॉन डी एक्स। और बिंदु हमको मालूम है कितना 1,1 पे एग्जाम्पल नंबर 19 था, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर क्या है 19 है, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया था। वक्र बराबर मतलब हमारा वक्र क्या है कि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर है 2। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर में। सॉल्यूशन है यहाँ से x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है।
अवकलन कर रहे हैं इसका, तो x के पावर n है, x के पावर n है, तो पहले लिख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y के पावर 2/3 बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इस x का अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो 2/3 आ जाएगा, यहाँ 2/3 आ गया, और x के पावर 2/3 -1 प्लस इसका आ जाएगा 2/3 और y के पावर कितना 2/3 -1 और फिर डिफरेंशिएशन किसका, y का, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। क्लियर है, ये बन गया हमारा 2/3 x टू द पावर 2/3 में से अगर हम 1 को घटाएं तो -1/3 आ जाएगा, -1/3 प्लस 2/3 y और इसका भी -1/3 आ जाएगा और dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा बराबर 0। क्या करते हैं, हमको तो dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यहाँ से इस टर्म को उठा करके उधर ले जाएंगे, तो इसको अगर हम इधर भेजें तो ये प्लस निगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ बच रहा है कितना 2/3 y टू द पावर -1/3 बराबर माइनस, ये पॉजिटिव उधर जाकर के क्या बन जाएगा माइनस, और इधर यहाँ पे लगा हुआ है dy अपॉन डी एक्स माइनस 2/3 और x के पावर -1/3, ये 2/3 से ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस x टू द पावर -1/3 अपॉन में y के पावर -1/3। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो पावर जो माइनस में है उसको हम प्लस में कर सकते हैं, प्लस में करने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि इन्वर्स इसका निकालेंगे तो x नीचे चला आएगा और इसका इन्वर्स निकाले तो y नीचे चला आएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dy अपॉन डी एक्स जो है वो कितना आ रहा है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, तो y के पावर 1/3 अपॉन में x के पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है हमको, बिंदु दिया गया है, बिंदु 1,1 दिया गया है, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स बिंदु x बराबर 1 और y बराबर 1 पे निकालना है हमको, तो y का वैल्यू यहाँ माइनस है लगा हुआ, 1 के पावर कितना प्लस 1/3 और नीचे भी माइनस है, 1 के पावर कितना 1/3, 1 के कितना भी पावर हो 1 ही होता है। ठीक है ना, तो हमारा dy अपॉन जो dx है वो कितना आ गया 1 आ गया माइनस, dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ से हम स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर dy अपॉन डी एक्स x माइनस x1। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अभिलंब का समीकरण निकालें, तो ये बन जाएगा हमारा y माइनस y1 बराबर 1/1 dx माइनस 1/dx अपॉन dy इंटू x माइनस x1, यही होगा ना, dy/dx, हाँ dy/dx मिस्टेक हो गया, dy अपॉन dx। ठीक है, अब मान को रखिए, मान को जब रखेंगे तो y माइनस y1 का वैल्यू ये है, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू dy/dx का वैल्यू कितना है -1 है और x माइनस 1। ठीक है ना, -1 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y माइनस 1 बराबर -x प्लस 1, -x को इधर ले करके आएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, y प्लस x बराबर कितना +1 +1, तो y
एक्स प्लस वाई बराबर कितना 2। ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब अभिलंब का अगर समीकरण निकाले अभिलंब का, तो यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू y माइनस y1 का वैल्यू है 1 बराबर माइनस एक बटा माइनस 1, बात एक ही है। और x माइनस 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, ये चला आएगा इधर। y प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 0, माइनस 1 और प्लस 1, y माइनस x हो जाएगा और y माइनस x बराबर कितना 0। ये समीकरण है अभिलंब का और ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, देख लीजिए इसको। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 30 है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि दिया गया वक्र x बराबर है a sin qt, y बराबर है b cos qt का स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जहां बिंदु t बराबर है π/2। ये आपका प्राचलिक रूप में दिया गया है समीकरण, आपका वक्र जो दिया गया है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है। सो हमको dy/dx निकालना है, वो आता है हम लोगों को। तो कैसे, तो देखिए x बराबर यहाँ पे दिया गया है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। x बराबर आपका दिया गया है a sin qt, और यहाँ पे y बराबर दिया गया है आपका b cos qt। इस दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर इसका और इसका तो dx/dt आ जाएगा, और इसका करेंगे तो dy/dt आ जाएगा, और वहां से हम निकाल लेंगे dy/dx निकाल लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर कहे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये बन गया हमारा dx/dt बराबर dy/dt ऑफ a sin qt। ठीक है ना, a हमारा कांस्टेंट है और हम sin qt को हम लिख सकते हैं ना sin t का होल पावर 3। ठीक है ना, तो dx/dt जो हमारा आ गया वो क्या है, a बाहर चला आएगा, a बाहर, sin qt का हो जाएगा sin स्क्वायर t, और फिर किसका sin जिसको हमने x माना है उसका हो जाएगा, dx नहीं होगा dt होगा, और यहाँ dt sin t का। ठीक है ना, sin t का क्या हो जाएगा, सॉरी 3 बाहर भी आ जाएगा, पावर गुना में आ जाता है, पावर गुना में आ गया, छूट गया था वो। ठीक है ना, sin t का क्या होगा cos t, sin t का cos t, dx/dt जो है वो हमारा आ गया 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t। ठीक है, समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर कितना है 1 है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस y को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना, y बराबर क्या दिया गया है, ब्लैक मार्कर कहाँ है, y बराबर दिया गया है हमारा y बराबर b cos qt। ठीक है ना, यहाँ से अगर इसको फिर अवकलन करते हैं x t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अगर इसका हम अवकलन करें तो क्या आ जाएगा हमारा dy/dt बराबर dy/dt ऑफ b cos qt। ठीक है, फिर इसका अवकलन कीजिए तो dy/dt आ गया हमारा बराबर b बाहर चला आएगा, cos qt का 3 भी बाहर आ जाएगा, और cos का हो जाएगा cos स्क्वायर t, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको हमने x माना है cos qt का। तो यहाँ dy/dt कितना के बराबर आ रहा है 3b cos स्क्वायर t इंटू cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t। ठीक है, माइनस sin t। तो dy/dt आ रहा है माइनस को बाहर निकाल दिए, इस माइनस को हमने बाहर निकाला, तो 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, ये समीकरण 2। पैरामीट्रिक फॉर्म से हमारा dy/dx निकालना है, dy/dx बराबर
डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से अगर मान को रखें तो डी वाई अपॉन डी टी आया है -3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, अपॉन ये आया है हमारा 3a इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ठीक है ना। 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आ गया हमारा बी कॉस टी माइनस बी कॉस टी अपॉन में ए साइन टी, ठीक है ना। लेकिन हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पे चाहिए, जहां बिंदु टी बराबर क्या है हमारा π/2 है, तब बिंदु निकलेगा। टी का मान जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक हमारा बिंदु नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर निकालें, डी वाई अपॉन डी एक्स टी बराबर π/2 पर, ठीक है ना, टी बराबर π/2 पर, जहां जहां टी है वहां वहां क्या रखेंगे π/2 माइनस बी कॉस π/2 अपॉन ए साइन π/2, ठीक है ना। कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा -b इंटू 0 बटा a इंटू 1 साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, 0 में 1 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा आया वो क्या आया 0 आया, ठीक है 0 आया। अब देखिए स्पर्श रेखा का जो समीकरण निकालना है हमको, तो उसके लिए हमको बिंदु चाहिए। तो बिंदु कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ वक्र से मिलेगा। x का जो वैल्यू दिया गया है वहां से बिंदु निकलेगा, y का जो वैल्यू दिया गया है वहां से बिंदु निकलेगा, बस t का मान दोनों जगह रख देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर कितना है, x बराबर है हमारा a साइन क्यू टी। तो यहां से x बराबर आ जाएगा a इंटू साइन क्यू π/2, ठीक है ना, साइन π/2 का होल पावर 3, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। तो x का वैल्यू यहां से क्या आ गया a इंटू का 1, मतलब x बराबर क्या है a है, x का मान आ गया, ठीक है। अगर हम यहां से y का मान निकालें, y का मान, तो y बराबर क्या है, y बराबर है हमारा b cos क्यू टी, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा b cos क्यू π/2, और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है ना। तो y बराबर हो जाएगा b इंटू 0, मतलब y का वैल्यू कितना 0। किस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो बिंदु a और 0 पे चाहिए। बिंदु a और 0 पर स्पर्श रेखा का जो समीकरण बनेगा, x बराबर a और y बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये बनेगा हमारा y माइनस y1 इंटू बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर है। तो यहां से y और y1 का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, 0 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो 0 और x माइनस x1 का वैल्यू कितना आया है a। अब बताइए कि यहाँ x माइनस a में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, और y में से 0 घटाएंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0। यही है हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर, पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक से देखिए समझिए एक बार फिर से। कह रहा है कि दिया गया वक्र जो है x बराबर a साइन क्यू टी, y बराबर b कॉस क्यू टी का स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, जहां t का वैल्यू कितना π/2 लेना है। तो हमने x का अलग से पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ था, तो x का अलग से अवकलन निकाला, फिर y का अलग से अवकलन निकाला, और वहां से हमारा कि dy अपॉन dx जो होता है dy अपॉन dt बटा dx अपॉन dt होता है। तो यहां से दोनों का मान को हमने रखा और तब पाया कि dy अपॉन dx का जो वैल्यू आ गया वो ये आया। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मतलब यहाँ के पैरामीटर कितना है t है, तो t का जो वैल्यू दिया गया है, तो t के वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ, तो dy अपॉन dx आ जाएगा।
जैसे ही हमने टी का वैल्यू रखा तो यहाँ आ रहा है cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू का वैल्यू 0, और यहाँ पे sin पाई बाई टू आ रहा है, sin पाई बाई टू का वैल्यू 1 होता है, और 1 से 0 में हमने भाग दिया तो 0 आ जाएगा, तो dy अपॉन dx का वैल्यू 0 आ गया। और स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा तो उसके लिए हमको x1 और y1 मालूम होना चाहिए। तो x1 और y1 जो बिंदु होता है उसको मालूम करने के लिए हम जो है ये दिया गया समीकरण में हम t का वैल्यू रख दिए। t का वैल्यू रखें तो x का मान आ गया a और y का मान आ गया 0। अब यहाँ स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, इसमें हमने y1 और x1 का वैल्यू डाला, तो y1 और x1 का वैल्यू डालने और dy अपॉन dx का वैल्यू डालने से इधर का पूरा हिस्सा 0 हो गया, और इसमें से y में से 0 घटा तो y का वैल्यू कितना के बराबर आया, 0 के बराबर आया, और यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। 0 आया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समीकरण यही है, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय, सी यू। अगला वीडियो में जो क्वेश्चन, जो बचा हुआ क्वेश्चन आएगा उसको लेकर के आएंगे। कुछ क्वेश्चन हल्का है, मतलब आपका 5 नंबर क्वेश्चन तक तो ऐसे ही बन जाएगा, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।